हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विभोर पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएम गुरुकुल में। दोस्तों, आज डेट है 19 जुलाई और 19 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न मैं इस वीडियो में लाया हूं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हीकल प्रोग्राम किन रोगियों के लिए शुरू किया गया है? तो आपका सही आंसर है किडनी रोगियों के लिए शुरू किया गया है। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। किडनी रोगियों को बार बार डायलिसिस के लिए अस्पताल जाने पर कोविड-19 का खतरा होने के कारण इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब डायलिसिस एम्बुलेंस में ही हो सकता है और शुरुआत में इसकी सेवा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा तक ही सीमित रहेगी। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपका सही आंसर है नेल्सन मंडेला दिवस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला दिवस। तो चलिए, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा 2009 में की थी, यानी कि इसे मनाने की घोषणा 2009 में की थी। नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो में जितने भी मैंने दिवस बताए हैं उन सभी को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सभी ही दिवस महत्वपूर्ण हैं जुलाई से संबंधित। ऐसे कुछ जो जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मनाया गया था, 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मनाया गया था, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और मलाला दिवस भी मनाया गया 11 जुलाई को। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनेसिस दिवस मनाया गया, 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया, कनाडा दिवस मनाया गया और चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया गया। ये तीनों ही दिवस 1 जुलाई को मनाए गए हैं। तो जितने भी दिवस हैं उन सभी को आप कॉपी पर नोट कर लें और 2-3 बार उसे लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सभी दिवस महत्वपूर्ण हैं और दिवस हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न में बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में एक सचल गहन चिकित्सा विकसित किया गया है? तो आपका सही आंसर है कर्नाटक। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है सचल गहन चिकित्सा योजना, ये है क्या? तो यह एक चिकित्सा कक्ष है। सचल गहन जो है एक चिकित्सा कक्ष है जिसे जहाज़ों के जरिए भेजे जाने वाले कंटेनरों में बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके। और यहाँ बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न करंट के ले लेते हैं। जैसे वहाँ पे कर्नाटक में कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू हुई है हाल ही में, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो 4 फरवरी को कर्नाटक में जन सेवक योजना शुरू हुई है। दूसरा, कर्नाटक ड्राइवर योजना शुरू हुई है। और तीसरा, कर्नाटक सप्तपदी विवाह योजना। यहाँ कर्नाटक सप्तपदी विवाह योजना ये है क्या? तो इसके तहत 1000 नवविवाहित जोड़े को लाभ पहुँचाया जाना है और इसके तहत जोड़े को यानी कि नवविवाहित जोड़े को 55,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और यह योजना 10 जनवरी 2020 को शुरू हुई है। तो योजनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये जो है हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा आपने अगर पिछला बार ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा ही होगा कि कई योजनाएं पूछी गई है कि किस राज्य में ये शुरू हुई है, किसी से संबंधित हैं, तो इस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हर राज्य की अलग अलग सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं स्पेशल योजनाओं के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए अगर आप 10 भी कमेंट कर देते हैं तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा योजना से संबंधित सभी राज्य के अलग अलग। तो चलिए इसके बारे में आगे जान लेते हैं। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा
कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला, और वहाँ की लोकसभा सीटें 28 हैं, कर्नाटक की राज्यसभा सीटें 12 हैं, और कर्नाटक की वर्तमान विधानसभा सीटें 225 हैं। तो इस प्रश्न में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस एक भारतीय गणितज्ञ का निधन हो गया? जी हाँ, तो आपका सही आंसर है CS श्रेसादी। यहाँ यही है CS श्रेसादी, ये गणितज्ञ थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इन्होंने माफ़ कीजिएगा, इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट करने के बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय से PhD किया था। उन्होंने शेषाद्री कांस्टेंट और नारायसन कांस्टेंट की खोज की थी। जी हाँ, एक बार और सुन लीजिए, इन्होंने शेषाद्री कांस्टेंट तथा नारायसन शेषाद्री कांस्टेंट की खोज की थी। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किन किन देशों के बीच समझौता हुआ है? तो आपका सही आंसर है चीन और पाकिस्तान। जी हाँ, कोई आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। तो क्या है आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना? चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह योजना POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर के सुगौली ज़िले में शुरू हुआ है। जी हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर के सुगौली ज़िले में ये शुरू हुआ है। यह झेलम पर 700 मीटर, माफ़ कीजिएगा 700 मील लंबा परियोजना है। यह परियोजना $1.5 बिलियन की है। जी हाँ, और यह CPEC के तहत दूसरी बिजली परियोजना है। तो बात यहाँ पाकिस्तान की हो रही है। तो पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, और यहाँ की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन या रेनिम्बनी है। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत हुई है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसके तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली उत्पन्न किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। जी हाँ, तो बात यहाँ उत्तराखंड की हो रही है। तो उत्तराखंड के बारे में या उत्तराखंड से संबंधित कुछ करंट जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड में हाल में ही स्टार्ट होने वाली योजनाओं के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट हुई। तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहला है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। जी हाँ, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। दूसरा है उत्तराखंड गौरा देवी कन्या धन योजना। तो ये है क्या? उत्तराखंड गौरा देवी कन्या धन योजना। इसके तहत BPL परिवारों की लड़कियों के 12वीं पास होने पर 50,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। तीसरा योजना है उत्तराखंड ₹1 पानी कनेक्शन योजना। और चौथा है उत्तराखंड पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। वर्तमान में लोकसभा सीटें उत्तराखंड की 5 है, विधानसभा सीटें 70 हैं, और राज्यसभा सीटें 3 हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ओसाका हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जी हाँ, नाम सही से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओसाका हाल में ही किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो आपका सही आंसर है गैबॉन। गैबॉन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो चलिए गैबॉन के बारे में जानते हैं कि वर्तमान में गैबॉन के राष्ट्रपति हैं अली बोंगो। जी हाँ, अली बोंगो। और वर्तमान में माफ़ कीजिएगा राजधानी है गैबॉन की लिब्रेविले राजधानी है गैबॉन की। गैबॉन की मुद्रा है फ्रांक। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज पुरस्कार
किसने जीता है? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरोज पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण मध्य रेलवे। यहाँ दक्षिण मध्य रेलवे ने शक्ति मंत्रालय के वाटर हीरोज पुरस्कार को जीता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह पुरस्कार जल संरक्षण, नदी संरक्षण तथा जल स्रोत के विकास के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्तमान में भारत के जल मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका सही आंसर है अमेरिका तथा फ्रांस के बीच। जी हाँ, भारत ने अमेरिका तथा फ्रांस के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किस प्रकार का द्विपक्षीय समझौता था? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस समझौते के तहत प्रत्येक देश एयरलाइंस को 17 जुलाई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति देगा। जी हाँ, बात यहाँ अमेरिका की हो रही है, अमेरिका और फ्रांस की। तो पहले जान लेते हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ की मुद्रा डॉलर है। वहाँ के वर्तमान विदेश मंत्री, यूएसए के वर्तमान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हैं। अब आते हैं फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री जेन कोस्टेक्स हैं और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस के बारे में एक और जानकारी ले लेते हैं कि हाल ही में कोरोना संकट के कारण फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 कंपनियों ने सबसे कम लागत वाले वेंटिलेटर विकसित किया है? जी हाँ, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कौन वो 2 कंपनियां थीं। तो ये जो वेंटिलेटर विकसित हुआ है गुजरात के सूरत में विकसित हुआ है। जी हाँ, और सूरत की 2 कंपनियों, पहला है DRC टेक्नो। जी हाँ, DRC टेक्नो और दूसरा है इनोवेशन। दूसरे कंपनी का नाम है इनोवेशन। इन्हीं दोनों ने जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये वेंटिलेटर विकसित किया है। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में SBI कार्ड्स के MD और CEO कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर है अश्विनी कुमार तिवारी। जी हाँ, अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो SBI के बारे में चलिए कुछ डिटेल में जान लेते हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई है और इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था और वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो इस प्रश्न में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जी हाँ, हाल ही में ब्रिटेन के नस्ल आयोग में भारतीय मूल के किन 2 लोगों को विशेषज्ञ के रूप में चुना गया? यहाँ तो आपका सही आंसर है समीर शाह और अजय कक्कर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, समीर शाह और अजय कक्कर। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। नस्ल और जातीय विषमताओं को संबोधित करने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई है। जी हाँ, किसके तहत की गई है घोषणा? तो ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के तहत जो है इसकी घोषणा की गई है। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, गृह मंत्री हैं प्रीति पटेल और इसकी राजधानी है लंदन और मुद्रा है ब्रिटेन की पाउंड स्टर्लिंग। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, स्वनिधि योजना लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। यहाँ ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो है स्वनिधि योजना लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो क्या है स्वनिधि योजना? चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी वाले, ठेले वाले आदि को सरकार की ओर से 10,000 रुपये की
ब्याज मुक्त राशि प्रदान की जाएगी। जी हाँ, जिसमें यह राशि 7% केंद्र सरकार देगी और बाकी राज्य सरकार देगी। और यहाँ बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट्स अभी चल रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो वर्तमान में जो योजनाएं लागू हुई है मध्य प्रदेश में उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। जी हाँ, तो क्या है ये कन्या अभिभावक पेंशन योजना? तो इसके तहत जिन भी माता पिता की केवल एक बेटी है और उनका कोई भी बेटा नहीं है, उन्हें 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। जी हाँ, और दूसरा योजना लागू है मध्य प्रदेश में, वो है मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना। और तीसरा है मध्य प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना। यहाँ वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में 29 और राज्यसभा सीटें हैं 11। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चन संतोखी। जी हाँ, इस नाम को सही ढंग से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चन संतोखी, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्वेश्चन। तो दक्षिण अफ्रीकी देश सूरीनाम के जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं चन संतोखी। जी हाँ, जान लेते हैं कि सूरीनाम की राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी है पैरामारीबो। जी हाँ, पैरामारीबो। इसकी मुद्रा है सूरीनाम डॉलर। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने दूरसंचार उपग्रह एपस्टार 6D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। जी हाँ, तो ये किस प्रकार का उपग्रह था, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ तो प्रश्न में ही दिया हुआ है कि ये एक दूरसंचार उपग्रह था। तो इस उपग्रह का लक्ष्य है 50 गीगाबाइट पर सेकेंड की क्षमता वाली हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना। इसे जी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो है आपके पास सही टाइम पर पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।